अब यहाँ से शुरू हो रहा है सीधे सीधे महात्मा बुद्ध का जीवन, यहाँ तक की सारी बैकग्राउंड थी। तो आप लोग सर्वम दुखम दुखम, सुखम सुखम, थोड़ा सुखम थोड़ा दुखम ज़्यादा ठीक बात है। कपिल वस्तु क्या है? 16 महाजनपद आपने अभी थोड़ी देर पहले देखे कहाँ हैं। जो कपिल वस्तु है इन 16 महाजनपदों में शामिल नहीं। कपिल वस्तु का स्टेटस समझ लीजिए क्या है। कपिल वस्तु महाजनपद नहीं है, मतलब 16 महाजनपदों में शामिल नहीं। स्थिति क्या है? अगर आपको नक्शे पे देख के समझना हो तो स्थिति ये है कि ये जो कोसल जनपद आप देखेंगे, नेपाल साथ साथ चल रहा है, ये नेपाल है ना, इसको आप मान लीजिए कि नेपाल का इलाका है। कोसल जनपद के एकदम साथ में ये जो इलाका है ये है कपिल वस्तु, कोसल से एकदम जुड़ा हुआ। कोसल बहुत ताकतवर राज्य है, प्रसेनजीत वाला, ठीक। तो उसकी स्थिति ऐसी है कि समझ नहीं आता कि वो स्वतंत्र है या परतंत्र है तो स्वतंत्र, जैसे पाकिस्तान भी स्वतंत्र देश है। ये अलग बात है कि कटोरा साथ में लेके चलता है तो स्वतंत्र ही। कई बार पता नहीं लगता है कि स्वतंत्र है कि नहीं। ऐसे ही कई देश होते हैं जिनको बोलते हैं संरक्षित राज्य, प्रोटेक्टरेट बोलते हैं। जैसे भारत और भूटान का संबंध लंबे समय तक ये रहा, अमेरिका जापान का संबंध ये रहा कि आप स्वतंत्र देश हैं, जब भी आप पे हमला होगा आपकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, तो हम इस चीज को देखेंगे। तो संरक्षित राज्य बोल देते हैं उसको। तो कपिल वस्तु था तो स्वतंत्र जैसा राज्य, लेकिन कपिल वस्तु कोसल राज्य के संरक्षित राज्य के रूप में काम करता था। और इसका मतलब है कि जो कोसल नरेश था प्रसेनजीत, उसका वहां पर ठीक ठाक दबदबा रहता था। ये बैकग्राउंड ध्यान रखेंगे ना। तो है तो स्वतंत्र राज्य, पर कोसल नरेश का दबाव ज्यादा रहता था कि कुछ भी उठपड़ा करेंगे कोसल से पूछना पड़ेगा पहले, उसके बिना चल नहीं सकते आगे। अब इस कपिल वस्तु में सिस्टम कैसा था? तो कुछ लोग मानते हैं कि ये गणराज्य था। गणराज्य का मतलब होता है कि एक व्यक्ति का शासन नहीं होता है, ये राजतंत्र नहीं था। राजतंत्र में तो क्या होता है कि एक राजा के पास सारी शक्ति है। जैसे यहां पर कौशल नरेश के पास सारी शक्ति है, मगध में सारी शक्ति किसके पास है? बिंबिसार के पास है। पर कपिल वस्तु में सारी शक्ति एक व्यक्ति के पास नहीं है, कई परिवारों के पास मिलके है, बटी हुई शक्ति है। समझ लीजिए कि एक फेडरल सिस्टम जैसा कुछ है, या समझ लीजिए कि कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, विधायिका अलग है, ऐसे काम चलता है। और उसमें जो व्यक्ति उस समय कार्यपालिका का प्रमुख है, जो राजा जैसी भूमिका में है, उसका नाम है शुद्धोदन। ध्यान रखना है, शुद्धोदन की पावर एब्सोल्यूट नहीं है, पर हाँ जो कार्यपालिका का प्रमुख है उस भूमिका में शुद्धोदन है। लेकिन वहां पर परिषदें हैं, परिषदों में फैसले होते हैं, परिषदों के फैसलों को मानने की बाध्यता राजा की भी होती है, शुद्धोदन की भी होती है। तो शुद्धोदन है वहां का राजा, और शुद्धोदन के घर में एक पुत्र होने वाला है, जिस पुत्र की कहानी अभी हम विस्तार में समझने वाले हैं।